हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो क्लास 8 व्हेन पीपल रिवॉल्ट को कंटिन्यू करते हुए हम आ गए हैं चैप्टर 5 हिस्ट्री पे। सो अब टॉपिक चल रहा है रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म। अब तक हमने पढ़ा कि सिपॉयज एंड जो हमारे पीजेंट्स थे उनका क्या रिएक्शन था जितने भी रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स ने किए, उनके जो रूल्स इम्पोज हुए। नाउ रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स। नाउ क्या रिस्पॉन्स हुआ रिफॉर्म का। नाउ मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स बना लिया, आप भी ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं, इन्हीं को अपने एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं। सो ब्रिटिश बिलीव्ड इन रिफॉर्म्स एज ब्रिटिश का कल्चर बेसिकली वेस्टर्न कल्चर था, तो वो रिफॉर्म्स बदलाव में विश्वास रखते थे। लॉज वर पास टू स्टॉप प्रैक्टिस ऑफ सती एंड इनकरेज री मैरिज ऑफ विडोज। अब देखिए, ये एक तरीके से कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी थी क्योंकि इवल प्रैक्टिसेस खत्म हुई। कहते हैं धर्म के नाम पे काफ़ी चीज़ें, अंधविश्वासी चीज़ें भी हुआ करती थी हमारी सोसाइटी में। अब वो चीज़ें डेफिनेटली ब्रिटिशर्स ने हटाई, भले ही अपने हिसाब से, अपनी बेनिफिट देखने के लिए, अब चीज़ों को अपनी तरफ मोल्ड करने के लिए हटाई। बट उस टाइम पे इन चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा गलत मानते थे बिकॉज ये उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता था। अगर आज के ज़माने में हम ये चीज़ें देखेंगे तो आज के ज़माने में कुछ चीज़ें 50% सही थी जो तब हो रही थी, बट एट दैट टाइम लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे। सो सती हटाया उन्होंने, जो कि इंडियंस को लगा ये क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज प्रमोटेड, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया ज़्यादा। 1830 में कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली, क्रिश्चियन मिशनरीज को फ्रीली, क्रिश्चियन स्कूलों को, क्रिश्चियन जगहों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। नाउ 1850 न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन टू। अब 1850 में एक लॉ पास हुआ जिसके थ्रू अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है प्रॉपर्टी, अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी को बेसिकली इनहेरिट करना। सो दिस वॉज द बिगेस्ट एक पॉइंट था जिससे लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे इसकी वजह से। सो ये अब इंडियंस को ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे रिफॉर्म्स ला रहे कि हमारा धर्म पूरा भ्रष्ट कर देंगे, हमारे धर्म को पूरा अपनी तरफ कर लेंगे। सो दिस वाज द केस बिफोर 1857। नाउ थ्रू द आइज ऑफ पीपल, अब लोग इसको किस तरीके से देख रहे थे। अब देखिए, आपके पेपर में काफ़ी बच्चों को सोर्स बेस्ड चीज़ें नहीं पता होंगी। सो सोर्स बेस्ड क्या होता है, आपको बेसिकली एक सोर्स दिया होता है एंड आपको उनमें आंसर निकालना पड़ता है। ऑलराइट, सो आपके बुक में भी दो सोर्स दिए गए हैं। एक है जिसमें थ्रू द आइज ऑफ पीपल बुक है माझा प्रवास, ठीक है, जो कि प्रवास मतलब बेसिकली मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो विष्णु भट्ट गोडसे ने जो लिखी थी। नाउ ही वॉज गोइंग टू मथुरा फॉर यजना बट ब्रिटिश आर्मी स्टॉप्ड एंड इन्फॉर्म्ड देम रायट्स कैन टेक प्लेस इन अपकमिंग डेज। सो इन अ शॉर्ट्स मैंने बोला है जिसमें वो यजना के लिए मथुरा जा रहे थे, ब्रिटिशर्स ने उन्हें स्टॉप किया। जो छोटे छोटे रेजिमेंट्स बने होते हैं, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बने होते हैं, उन्होंने बोला कि रायट्स होने वाले हैं। सो ये इस चीज़ का उनको ऑलरेडी अंदर से पता चल गया था कि रायट्स होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एजिटेशन होने वाली है, क्योंकि पूरी अलग अलग जगहों पे जो भी लोगों में बातें चल रही थी और जो भी लोगों में गुस्सा था ये उन्हें पता लग रहा था बेसिकली। So after that what happened? Now source 2, there was soon excitement in every regiment. अब एक source 2 था, सोर्स 2 दे रखा है जो कि मेमोरीज ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। ये बेसिकली इंडियन थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स को 48 ईयर्स तक सर्व किया जब ये सिपाही थे और जब इनकी रैंकिंग सूबेदार तक हुई। इन्होंने अपनी आंखों के सामने ही अपने बेटे को मरते हुए भी देखा जो कि वो रिवॉल्ट कर रहे थे 1857 में। सो इन्होंने एक अपना पर्सपेक्टिव लिखा बिकॉज ही वॉज टू लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। सो ऐसे भी लोग होते हैं कि आपने वो ज़रूर फ्रेज सुना होगा कि जिसका नमक खाया उससे कभी दुश्मनी नहीं करनी या उसके खिलाफ कभी नहीं करना। सो दिस वॉज हिज आइडिया। सो तब इन्होंने अपनी बुक लिखी सिपाही टू सूबेदार, उसमें उन्होंने बेसिकली बताया। अब देखिए, अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबिलियन। अब ये छोटी सी म्यूटिनी थी, छोटा सा जो आंदोलन था, ये एक रेबिलियन में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा ऊपर चलेगी, पावर ऑफ स्टेट ब्रेक्स डाउन, सच सिचुएशन डेवलप्स इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब नॉर्दर्न पार्ट में मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, पटना, ग्वालियर, झांसी, बरेली, सतारा, इन जगहों में, पूरा नॉर्दर्न पार्ट में बहुत ज्यादा म्यूटनी से एक रिवॉल्ट में परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया एंड लोग बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ गए, विद्रोह में आ गए। एंड सिपॉयज म्यूटाइंड इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ। मेरठ से लेकर अलग अलग जगह पे सारे सिपॉयज एक साथ आने लग गए, पीजेंट्स एक साथ आने लग गए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। बेसिकली जो मेजर रीजन था वो रिलीजियस बिलीफ ही था, और रिलीजियस बिलीफ के साथ साथ और भी चीज़ें थी अब लोगों को जो खटकने लगी थी, बिकॉज रिलीजियस बिलीफ एक पॉइंट था जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी। अब देखिए, बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनियलिज्म। अब बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस था, सबसे ज़्यादा ये विद्रोह का पॉइंट बना कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। बेसिकली सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं हथियारबाजी शुरू हुई। अब रीज़न क्या था? सिपॉय और पीजेंट्स का रिलीजियस बिलीफ हर्ट होना। सो मैंने इसमें हाईलाइट नहीं किया, आप अपने तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं और इस तरीके से कुछ नोट्स बना सकते हैं। सो कीप सपोर्टिंग माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब। आपके कोई क्वेश्चंस हैं कि सोर्स बेस्ड कैसे करना है, केस बेस्ड कैसे करना है, आप प्लीज कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।